जानकारी ये मिली कि ट्रंप हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ईरान पर खास तौर पर, और इसलिए सेंटकॉम से पूरा प्लान यहां पर अमेरिका की तरफ से मांगा गया है। क्या लगता है आपको, जो ये सीज फायर बढ़ाया गया है, इस प्लान का, इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कहीं ना कहीं? दीपाली जी, देखिए, मेरा शुरू से ही आकलन था कि इस सोल्यूशन का कोई पीसफुल सोल्यूशन नहीं निकल सकता। इस चीज का कोई पीसफुल विकल्प है ही नहीं, जी। क्योंकि ये सप्ताह की लड़ाई है। और मैं ये शुरू से मानता था कि जो ये टाइम मांगा जा रहा है, अमेरिका हमेशा टाइम बाई करता है कि अपनी सैन्य तैयारियां और मजबूत करे। और इसके पीछे एक और पेज भी, उस पर भी बात करेंगे, वो एक सैन्य तैयारियां मजबूत करे। देखिए, जितना असला बारूद पिछले 15-20 दिनों में जो सो कॉल्ड सीज फायर चल रहा है, जितना जी। इसमें लाया गया, इतना तो आज तक नहीं लाया गया। अब देखिए, जैसे ये खबर आ रही है, सेंटकॉम के हेड है एडमिरल ब्रैड कूपर, जो इस पूरे युद्ध को देख रहे हैं। उनके डायरेक्टली ट्रंप ने बोला, भैया तुम मुझसे मिलने आओ। मिलने आए जनरल डाइन क्रेन, जो चीफ है, चेयरमैन है, उनके साथ बैठ के बोला, मुझे विकल्प बताओ, अगर मुझे ईरान पे हमला करना है, क्या क्या विकल्प है, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना गेन है, और कब तक करके दोगे। यानी कि अगर मैं विकल्प मांग रहा हूं, अगर मैं प्लान मिलिट्री से मांग रहा हूं, पीस की तो बात ही नहीं है ना जी। देखिए, पीस प्रपोजल या पीस प्लान तो कोई नेगोशिएशन भी नहीं है, कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, यहां तो कोई मतलब कोई चीज संभावित भी नहीं है, कोई हवा में भी कोई चीज नहीं है। ऐसे में सेंटकॉम से प्लान मांगने का मतलब है कि भाई आप युद्ध करना चाहते हो। दो चीजें और मैं आपको बोल दूं। जी। इसराइल के विदेश मंत्री इजराइल कट्स ने कल रात को बोला, भाई ऐसा है कि अब हम बताएंगे कि हमारी धैर्य की सीमा कितनी ईरान को लेके। हम सीज फायर के साथ है, बट अगर हमें लगा ईरान हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन रहा है, तो हम ये सीज फायर नहीं मानेंगे, हमें ईरान पर हमला करना पड़ेगा। और विडंबना ऐसी देखी है कि उसी के 24 घंटे पहले, इस स्टेटमेंट कल रात से 24 घंटे पहले, जी। 6,500 टन असला बारूद और हजारों की संख्या में मिसाइल आ गए इसराइल। दो पोर्टों पे, हाइफा और असदोद पोर्ट है इनका, उस पे आए हैं। और दो बड़े कार्गो शिप, मतलब जिसमें कई सौ कंटेनर हो, तो उसमें केवल असला बारूद आया है। और अगर आपको मैं आंकड़े दूं, पिछले 28 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ, जैसे ईरान इसराइल के पास हमेशा 2-5 साल का असला रहता है, उसके अलावा 1,15,00,000 टन 1,15,00,000 टन असला बारूद, हजारों मिसाइलें, ये 10 शिपों में आए हैं। और करीब 104 या 110 हवाई जहाज यानी कि कार्गो प्लेनों में ये लैंड कर चुके हैं इसराइल। ये तो 28 से लेकर कल तक का, पर पिछले 24 घंटे में विशेष क्या है, 6,500 टन बारूद और हजारों टन मिसाइलें इसराइल आ गई है। यहां इसराइल कट्स कह रहे हैं, भाई हमारे दायरे की सीमा खत्म हो गई है। वहां अमेरिका कह रहा है सेंटकॉम से, भैया मुझे नक्शा दे दो, बताओ अगर मैं युद्ध करूं मेरे पास विकल्प क्या। और यहां पीट हेगसेथ ने भी अपना गेम खेल लिया। देखिए, पीट हेगसेथ कांग्रेशनल अप्रूवल में थे। कांग्रेशनल यानी कि वहां लोकसभा राज्यसभा, उसकी ग्रिलिंग हो रही थी। जी। युद्ध किया, क्या खर्चा, क्या आया, क्या नफा, क्या नुकसान, वो सब होता है अमेरिका में। अब अमेरिका में एक पेच है, दीपाली जी, वो जी। ये है कि अगर आप 60 दिन से ज्यादा युद्ध करोगे, तो आपको एक कांग्रेशनल अप्रूवल यानी कि वहां के पार्लियामेंट का आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहां पे ट्रंप हमेशा कहता है ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ये युद्ध नहीं है। पर जो कांग्रेशनल हेयरिंग में बात हुई, उन्होंने कहा हम इसको युद्ध क्यों नहीं माने, भाई तुमने $35 बिलियन लगा दिए, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। जब तुम चाहते हो अचीवमेंट, तब तुम युद्ध कहते हो। जब तुम हारते हो, या जब तुम्हारी हम अप्रूवल की बात करते हो, तो हम कह रहे हो भाई ये मिलिट्री ऑपरेशन है। तो पीट हेगसेथ ने एक और पेज खोल दिया, बोला चलो आपकी बात मानते हैं ये युद्ध है, चलो आपकी बात मानते हैं हम युद्ध कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हो कि 60 दिन के बाद आपको अप्रूवल चाहिए होगा। कह रहा हाँ बिल्कुल चाहिए होगा। कह रहा मालिक 60 दिन की क्या बात हो रही, बीच में सीज फायर हो गया ना, तो 60 दिन तो युद्ध हुआ ही नहीं कभी। आप समझ रहे हैं, अगर मैं 60 दिन का युद्ध करूं, मैं 55वें दिन सीज फायर कर दूं, 3 दिन का, 2 दिन का, तो फिर जीरो से शुरू होगा मीटर, क्योंकि युद्ध रुक गया। 60 दिन का कंटिन्यूअस युद्ध चला ही नहीं, जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। क्या जी। 60 दिन कॉन्स्टिट्यूस युद्ध चला? तो यहां 3 सिग्नल है। इसराइल के हथियार लेना, सेंटकॉम के ब्रैड कूपर का ट्रंप को मिलना, और पीट हेगसेथ का कहना मुझे कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर मैं कल युद्ध शुरू करता हूं, 59 दिन तक मैं युद्ध कर सकता हूं, एक दिन सीज फायर करूंगा, फिर 2 दिन हो जाएंगे, फिर युद्ध शुरू करूंगा, बिना किसी कांग्रेस या बिना किसी पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए। अगर मैं इन तीनों चीजों को ऐसे रख के देखूं, तो दीपाली बहन, मेरे को लग रहा है युद्ध की पूरी पूरी तैयारी हो रही है, और जी। कुछ हो नहीं रहा। ये समावेश है चीज का। जी।